नाज़रीन, ये एक सेमिनार है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी अफोर्डेबल नॉन स्टॉप एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। तमाम पार्टीज की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उनसे ये जानने के लिए कि वो एक अफोर्डेबल यानी ऐसी एनर्जी जो हर आदमी ख़रीद सके, उसकी क़ुव्वत ख़रीद में हो और वो मुसलसल दस्तयाब हो और साफ़ हो, उसकी फराहमी के लिए क्या इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, JUI और जमात इस्लामी, इन सब को दावत दी गई है। अभी तक सिर्फ एक पार्टी के रहनुमा PMLN से मुसद्दक मलिक साहब तशरीफ़ लाए हैं। ये इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल में कॉन्फ्रेंस हो रही है। All processes starting from collection of residues after planting and protection of that particular area which is in the vicinity of the villages. So this model has done very well, and all the villagers who are living within the delta system must be having some sort of employment or engagement in our projects. And in future we are trying to take it up to say 600,000 hectares again. Which is a big challenge, but we are working with our partners. We have two projects like the Delta Blue Carbon 1 and Delta Blue Carbon 2. So these projects, we hope that with the passage of time and with the private sector investment, we will be in a position to restore those forests till 600,000 hectares in the next 5 to 8 years. Innovative strategies and community engagement. The Delta Blue Carbon project is DBC फेज़ 1 जो है वो चल रहा है और वो चलता रहेगा। उसके साथ साथ जो है वो पैरेलल उसके एक DBC 2 प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। उसमें वो एरियाज शामिल किए गए हैं जो DBC 1 में इंक्लूड नहीं थे। जावर और बदीन डिस्ट्रिक्ट जहाँ मिलते हैं, जो इंडिया का बॉर्डर है सिलपरी, उस तरफ के जो एरियाज थे वो इंक्लूडेड नहीं थे DBC 1 में, तो वो DBC 2 में इंक्लूड किए गए। और ये पहले मैंग्रोव की रेस्टोरेशन हो रही है और अब तो दुनिया ने इसको रिकग्नाइज भी किया है, वर्ल्ड लेवल पे इसको रिकग्नाइज किया गया है कि पूरी दुनिया में जहाँ मैंग्रोव कवर जो है वो कम हो रहा है, वाहिद एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मैंग्रोव कवर को इंक्रीज़ किया गया है पिछले 20-25 सालों में। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशहाल बात है और हमारे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिंध की कम्युनिटीज़ के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि इस प्रोजेक्ट की वजह से दुनिया में हमारा जो है वो एक नाम रोशन हुआ है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों का और गवर्नमेंट एंटिटीज़ का दुनिया के सामने आया है। Thank you very much. So now, without wasting any more time, we will go straight to the introduction and objective of the conference, and for that I would like to invite the founder and executive director of this Vision Center for Peace and Development Initiatives, और वो आएंगे और इस कॉन्फ्रेंस की ऑब्जेक्टिव और इंट्रोडक्शन को हमारे साथ डिटेल से शेयर करेंगे। So join me in welcoming Mukhtar Ahmed Ali to the stage. जी सर। सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की तरफ से मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं, मैं उनका ख़ास तौर पे मशकूर हूँ। हमारे कुछ दोस्त दूसरे शहरों से तशरीफ़ लाए कि उन्होंने इस मौजू की अहमियत को समझा और इस हवाले से उन्होंने टाइम निकाला। सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। हम 2005 से मुख्तलिफ इशूज़ पे काम कर रहे हैं। हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम तो राइट टू इंफॉर्मेशन पे रहा है और वो काफ़ी हमारा इम्पैक्टफुल प्रोग्राम रहा है। जब हमने काम शुरू किया था तो पाकिस्तान में कहीं कहीं पे कुछ कमज़ोर से कवानीन मौजूद थे राइट टू इंफॉर्मेशन के, लेकिन उसके बाद से जो हमने एफर्ट की और उस अमल में ज़ाहिर ट्रेनिंग्स करवाई, डायलॉग्स करवाए, बहुत सारा उस पर लिखा गया और उसके नतीजे में आज हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन के लास्ट 4 सूबों में मौजूद हैं, फेडरल लेवल पे भी मौजूद हैं और उनका एक इम्पैक्ट भी आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। कुछ तो हाई फाई केसेस हैं जो उसी कानून के ज़रिए से एक्सपोज हुए और उसके बाद शुरू हुए।
हम लोकल गवर्नेंस पे भी काम करते रहे हैं, इलेक्शंस पे भी हमारा काम है, पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज करते रहे हैं। तो वो हमारा मुख्तलिफ इशूज़ पे हमारा काम है। लेकिन रिसेंटली हमने क्लाइमेट चेंज पे भी काम शुरू किया है, और उसमें क्लाइमेट चेंज पे ज़ाहिर जब हम काम करते हैं तो उसमें एक बड़ा अहम शोबा वो एनर्जी का है। एनर्जी के हवाले से भी ये जो आज की नशिस्त है इसका फोकस एनर्जी पे है कि किस तरह से हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी को अपने मुल्क में प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से अहदाफ तय करें और किस तरह से पॉलिटिकल कमिटमेंट लेकर आएँ, पॉलिटिकल विल जनरेट हो कि वो फिर हम उन अहदाफ को हासिल भी करें। हमारे यहाँ बहुत सारी टेक्निकल रिपोर्ट्स और वो लिखी जाती हैं, वो उस पर बड़ी मेहनत भी होती है, वो मुतल्लिका इदारों में शायद उस पर बात भी होती होगी, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि वो अहदाफ हासिल नहीं हो पाते। और जब हम उस पर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या वजह हुई, ये तो रिपोर्ट या ये जो आपने प्लान बनाया था ये तो आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले बनाया था, फिर अचीव क्यों नहीं हो पाया। तो उसमें एक बात जो आमतौर पे की जाती है वो ये है कि ये पॉलिटिकल विल की कमी होती है। ज़ाहिर है कि ये शायद पूरी एक्सप्लेनेशन ना हो, इसके अलावा भी ज़ाहिर है कोई तकनीकी मसाइल भी होते ही होंगे, फाइनेंशियल मसाइल भी होते हैं, कैपिटल भी चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात जिसका अक्सर जिक्र होता है वो है पॉलिटिकल विल की कमी रहती है। अब जबकि इलेक्शन की डेट तय हो चुकी है और हम बहुत उम्मीद हैं कि अब इलेक्शन हो जाएंगे, बहुत सारी सियासी जमातें या अपना मैनिफेस्टो बना चुकी हैं या उन पर काम कर रही हैं, तो उस हवाले से हमने मुनासिब समझा कि कोशिश की जाए कि कुछ सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए और उनके सामने ये एजेंडा रखा जाए कि हमें क्यों क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में कोई भी बात करूँगा वो कोई नई बात नहीं होगी। आज जब हम ये बात कर रहे हैं और जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इस वक्त आधा पंजाब जो है वो स्मॉग की ज़ात में है। और आज ही मुझे एक साहब मिले तो वो कह रहे थे कि उन्होंने तो एक बड़ी महंगी वो मशीन लग रही है जिसमें वो फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं तो घर के अंदर जो है वो हवा जो है वो क्लीन हो, क्योंकि उनको अस्थमा का मसला है। तो वो और इस तरह के जो लोग एस्थमेटिक हैं जिनके मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज हैं वो बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। अमीर लोग तो शायद एक से दूसरे शहर में चले जाते हैं, लेकिन आप अदालत करिए वो गरीब लोग, वो बुजुर्ग जिनको इस तरह के मसाइल हैं उनके साथ क्या बीत रही होगी स्मॉग के साथ। अमीर लोग फिर शायद इसी तरह के सोल्यूशंस पे जाएंगे, घरों में इसी तरह के कोई फिल्टर वाले एयर कंडीशनर या कुछ और सोल्यूशन लेकर आए, लेकिन फिर गरीबों को क्या बनाएंगे। तो मसला ये है कि एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो कि जिसके ज़रिए से हम स्मॉग जैसे मसाइल को भी हल करें। आज हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी, हमारी जो एनर्जी सेक्टर की डिपेंडेंस है इम्पोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है जिसकी हर रोज़ तकरीबन हमारे टीवी शोज़ में भी बात होती है, हमारे इक़्तिदार में मौजूद लोग भी बात करते हैं, तो उसका एक बड़ा ताल्लुक जो है वो इसी से है कि हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। तो क्लीन एनर्जी के जो ऑप्शंस हैं उससे शायद हम उस मसले से भी किसी हद तक बर्दाश्त हो सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। हमारी सेहत के बहुत सारे मसाइल वो जुड़े हुए हैं हमारी एनर्जी की क्वालिटी से, और क्या एनर्जी दस्तयाब भी होती है या नहीं होती है। तो एनर्जी की जहाँ पे दस्तयाबी एक मसला है वहाँ पे उसका क्लीन और ग्रीन होना भी एक मसला है।